अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 417वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, कल जयपुर के अंदर एक मुसलमान जो रमज़ान में सहर और इफ्तार के अंदर दूध पीने के लिए एक गाय लेकर जा रहा था, तो चंद इंतहा पसंदों ने उसके ऊपर हमला किया और वह बेचारे को शहीद कर दिया। यह हादसा इतना दिल दहलाने वाला था, सोचने पे मजबूर हुआ मैं कि आखिर हमारे मुल्क के अंदर क्या चल रहा है। एक जानवर के नाम पर इतना बवाल मचा हुआ है कि वो जानवर तो महफूज है, लेकिन उसके कंपैरिजन में इंसान महफूज नहीं है। और इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान खाली मुसलमानों को नहीं है। ठीक है, एक मुसलमान की जान गई, एक मुसलमान शहीद हो गया, हमको उसका गम है, अफसोस है, लेकिन जो जान लेने वाले हैं उनको हम सुकून से बैठने देने वाले नहीं हैं। अभी मैंने इरादा किया हूँ कि इस्लाह मुआशरा के अंडर में एक ऐसी टीम बनाने का, जिसमें हमको ऐसे एडवोकेट्स चाहिए जहाँ पर भी मुसलमानों के ऊपर इल्लीगल तरीक़े से इस तरह के हमले हो रहे हैं या मुसलमानों की जान माल को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, तो हम ज़ालिमों के ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ क़ानूनी लड़ाई लड़कर उनको जब तक फांसी के फंदे पर नहीं पहुँचा देंगे, सुकून का सांस नहीं लेंगे। इसलिए ऐसे तमाम लोग जो हमारा साथ देना चाहते हैं और हमारे साथ में काम करना चाहते हैं, वो मुझसे कांटेक्ट करें, मुझसे रब्त करें। इंशाअल्लाह हम पूरा एक एडवोकेट्स का पैनल बना रहे हैं, इसलिए कि ऑलरेडी जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से मज़लूमों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है कि ऐसे मज़लूम जिनके ऊपर जुल्म हुआ और उनको ज़बरदस्ती जेलों में डाला गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत ऑलरेडी उनके लिए लड़ रही है। लेकिन हमने ये सोचा है हम ज़ालिम के ख़िलाफ़ लड़ेंगे और ज़ालिम को कीफ़र किरदार तक पहुँचाने के लिए जहाँ तक हमारी सांस में सांस है, हम उसके लिए पूरा एड़ी चोटी का ज़ोर लगाकर उसको निचली अदालत से नहीं तो हाई कोर्ट से नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन हम उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे, ताकि दूसरे ज़ालिम को जुल्म करने से पहले 10 मरतबा ये सोचना पड़े कि मुसलमान कौम वो यतीम नहीं है, बेसहारा नहीं है। ज़ालिमों की हिम्मत दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है? इसी वजह से बढ़ती जा रही है कि उन्होंने जिस टाइप का जुल्म किया था, उनको उनके जुल्म की वैसी सज़ा नहीं मिल रही है। जैसे मोहसिन शेख को जिन लोगों ने शहीद किया था, अभी उनकी 3 महीने पहले ज़मानत हो गई। ज़मानत मिलने के बाद में जो कातिल है उनकी हिम्मतें और बढ़ गई। क्यों? आज़ाद हो गए हम लोग। तो अगर उनके अगेंस्ट में हमारे पास में ऐसे एडवोकेट्स का पैनल होता था जो जज को मजबूर कर देते उनकी बेल रद्द करने पर, तो ये नौबत नहीं आती थी। और हमको वही करना है। और फ़ौरन उसके बाद में अगर कोर्ट में अपील दायर करते या हाई कोर्ट के अंदर के भाई इनकी बेल रद्द की जाए, जिन लोगों ने आतंकवाद का ऐसा नंगा नाच खेला, खुलेआम रोड पे रास्ते पे एक मासूम की जान ले ली, कोर्ट किस तरीक़े से उनको बेल दे सकता है? ये जहरीले और खूंखार लोग समाज के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ऐसे लोगों को बेल नहीं मिलना चाहिए। अगर हमारे पास ऐसे वकील होते तो उनको कभी भी बेल नहीं मिलती थी। तो अब हमको चाहिए ऐसे एडवोकेट्स जो इस्लाह मुआशरा के मेंबर्स है और इस तरीक़े से कौम की खिदमत करना चाहते हैं, वो रब्त करें। इंशाअल्लाह हम ऐसा एक पूरा पैनल बनाकर ऐसे तमाम लोगों को साथ लेकर मज़लूमों के लिए और ज़ालिमों को उनके किरदार तक पहुंचाने के लिए इस तरह की जंग लड़ेंगे, ताकि ज़ालिम अगले बारी से किसी और पे जुल्म करने से पहले 1000 मरतबा सोचे कि ये कौम अब सोई हुई नहीं है। इस कौम के अंदर भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने अफराद के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है।
दूसरा इस वाक़ये का पहलू ये है मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, ऐसे जो वाक़यात हो रहे हैं असल में गवर्नमेंटें हमारी सोई हुई है। हमारी गवर्नमेंटों को समझना चाहिए कि इसका इफ़ेक्ट जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है और जो इंटरनेशनल पॉलिसी है उसके ऊपर बहुत ही निगेटिव अंदाज में पड़ रहा है। रीज़न ये है कि हिंदुस्तान की जो इमेज है, जो तस्वीर है, वो इतनी ख़राब हो रही है बाहर मुल्कों में कि बाहर मुल्कों में हमारे ऐसे एक एक इंसिडेंट्स को लेकर जो न्यूज़पेपर्स जैसे टेलीग्राफ है, जैसे CNN है, जैसे बाहर के न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स है, वो ऐसी हेडिंग्स लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जानवरों के लिए इंसानों की जानें ली जा रही है। और ये न्यूज़ पढ़ने के बाद में जो टूरिज़म का हमारा विभाग था और जो हिंदुस्तान में आने वाला टूरिज़म था वो पूरी तरह से ठप हो चुका है। ठप, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा हूँ, उसके अंदर ये मुझे पढ़ने के लिए मिला कि जो टूरिज़म था हिंदुस्तान का वो 75 से 80% तक कम हो चुका है। जो फॉरेन स्टूडेंट्स हिंदुस्तान के अंदर आते थे वो स्टूडेंट्स का फिगर ऑलरेडी 75 से 80% कम हो चुका है। और दिल्ली में जिस तरीके से केनियन और नाइजेरियन स्टूडेंट्स पे अभी पिछले 3-4 दिनों में हमले हुए हैं उसकी वजह से और भी ये लोग रुक गए। और रुकने की वजह से दूसरा नुकसान ये है कि ये नादान जो फॉरेन जो अफ्रीकन स्टूडेंट्स पे हमला करने वाले हैं उनको ये होश ही नहीं है कि नाइजेरिया में लाखों इंडियंस कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब्स करते हैं। कीनिया में लाखों, हज़ारों नहीं बोल रहा हूँ मैं, लाखों इंडियंस जॉब्स करते हैं, कारोबार करते हैं। अब अगर वही काले लोग, अफ्रीकन जो लोग हैं, अगर उनके भी दिमाग के अंदर ये निगेटिव पॉइंट आया कि भाई ये लोग इंडिया में हमारे लोगों पे हमले कर रहे हैं तो यहाँ पे जो इंडियंस है लूटो इनको, करो इनके ऊपर भी हमले, तो बताओ ये जो दिल्ली में स्टूडेंट्स को मारने वाले हैं वो क्या कर सकते वहाँ पे जाके। मगर ये समझने को तैयार नहीं है। लेकिन वो बेचारे अभी सब्र के साथ में बैठे हुए हैं, इसलिए पूरा मामला शांत है। वो अभी तक उनकी तरफ से कोई इसका जो है ना रिएक्शन आया नहीं जो दिल्ली के अंदर नाइजेरियन और केनियन स्टूडेंट्स के ऊपर हमले हुए। लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि उन्होंने जो हिंदुस्तान में पहले जिस फ्लो के साथ में आते थे वो आना बंद कर दिया। ठप पड़ा हुआ है, ठप टूरिज़म हमारा। जो स्टूडेंट्स यहाँ आते थे बंद कर दिए उन्होंने आना। उनके नहीं आने की वजह से बड़े बड़े कॉलेजेस बंद पड़े हुए हैं, इंजीनियर और मेडिकल कॉलेजेस, स्टूडेंट्स उनको नहीं मिल रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने एक कॉलेज के बारे में, एकदम इंटरनेशनल लेवल का कॉलेज जो पूना जैसे एजुकेशनल सिटी में चलता है, उसके बारे में एक न्यूज़ पढ़ा कि उन्होंने उसको बेचने के लिए निकाल दिए, वो पूरा कैंपस बेचने के लिए। क्यों? स्टूडेंट ही नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे कम से कम कोई इंडस्ट्री चलेंगी, कोई कारखाना चलेगा, कंपनी चलेंगी, बंद हो रहे हैं कॉलेजेस। और दूसरे जो धंधे कारोबार थे जो टूरिज़म से चलते थे, टैक्सी वालों के धंधे बंद पड़े हुए हैं, जहाँ से दुकानों से वो लोग ख़रीद करते थे वो बंद पड़े हुए हैं, होटलें बंद पड़ी हुई है, हर तरफ से वीरानी और सन्नाटा छाया हुआ है। किसका नुकसान है ये? मुसलमानों का नुकसान है। मुसलमान कितने होंगे ये सारे कारोबार में? मुश्किल से 2%, 5%, 10%। अरे 90% तो तुम्हारा ही नुकसान है ना। एक मुसलमान की जान लोगे तो अल्लाह तबारक व ताला गैर महसूस तरीक़े से तुम्हारे कौन कौन से रगों को दबाएगा तुम सोच भी नहीं सकते। नहीं आ रहे हैं यहाँ पे फॉरेनर्स, ये सब न्यूज़ पढ़ के वो जा रहे हैं थाईलैंड को, वो जा रहे हैं मलेशिया को, वो जा रहे हैं इंडोनेशिया को, वो जा रहे हैं फ़िलीपींस को। वो दूसरे मुल्कों का उन्होंने रुख कर दिया और वहाँ का टूरिज़म बढ़ रहा है। टूरिज़म से फ़ायदा क्या होता है? यही तो होता है ना कि बाहर वाले जब आते हैं तो आपके होटलों के अंदर रुकते हैं, आपके टैक्सी वालों को मुसाफिर मिलते हैं, आपके दुकान वालों को कस्टमर्स मिलते हैं, आपके रेस्टोरेंट्स में खाना खाने वाले मिलते हैं, आपके यहाँ पे कारोबार बढ़ता है, लोगों के ज़िंदगियों में खुशहाली आती है। लेकिन ये बदहाली आ रही है 80% तक। और मैंने 2-3 दिन पहले सबक में बताया था कि मैं साउथ कोरिया में हर महीने 1 घंटे की स्पीच देता हूँ। पूरी टीम वहाँ से आने वाली थी, उनका ऑलरेडी ऑफिस है यहाँ पे दिल्ली के अंदर, पूरी एक टीम यहाँ पर आने वाली थी।
लेकिन वो टीम के जितने भी फीमेल मेंबर थे, अब तो मेल मेंबर्स ने भी कैंसिल किया, डर रहे हैं वो आने के लिए। क्यों? उन्होंने कहा कि हमने हमारे यहाँ न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया नहीं है, बल्कि दिल्ली जो है वो रैपिस्ट लोगों का कैपिटल बना हुआ है, बलात्कारियों का, जिनाकारियों का। डर लग रहा है बोले हमको तुम्हारे हिंदुस्तान के अंदर आने के लिए। यहाँ पे एक जानवर तो महफूज है, लेकिन इंसान की जान जिस मुल्क में महफूज नहीं है, हम यहाँ पे आना नहीं चाहते। आज ये नौबत हमारी यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो खाली मुसलमानों पे जुल्म करने से ये नहीं होगा कि एक मुसलमान की जान जाएगी। अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे ऊपर भी गैर महसूस तरीक़े से, एक तो तुम्हारे घर बर्बाद होंगे। अब एक मुसलमान की जान लेने वालों को हम छोड़ेंगे थोड़ी ही। कानूनी लड़ाई लड़ने में जो 25, 30, 40 लोगों के नाम उसके अंदर आए हुए हैं, उनके ऊपर जो कलम लगेंगी, उनके घर के उतने अफराद परेशान। यानी 40 लोग अगर अंदर जा रहे हैं तो उनके साथ में एक एक के घर के 4-4, 5-5 लोग परेशान। तुम सोचो, एक मुसलमान की जान गई, लेकिन तुम्हारे 400 से 500 घर वो परेशान हो गए। अल्लाह ताला ऐसा छोड़ेगा थोड़ी तुम लोगों को। तो इसीलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अल्लाह से हम लोग खुसूसी दुआएं करें और मुसलमान मुत्तहिद हो। देखो ये लोगों में कैसा इत्तेहाद है, कैसे मुत्तहिद हो के ये काम कर रहे हैं। हम लोग भी इत्तेहाद का मुजाहरा करें, मशवरे करें, एक हम जो है मस्जिदों से अपने ताल्लुक़ को जोड़े। और दूसरी एक चीज़, मैंने एक मैसेज पढ़ा, वो योगी आदित्यनाथ के बारे में था। बोले योगी आदित्यनाथ उन्हीं कामों को करने में लगा हुआ है जो इस्लामी शरीयत के अंदर है, और वो इस्लामी शरीयत के अहकाम को वहाँ पे नाफिज कर रहा है। ये ऐसे अहमक, बेवकूफ़ और नादान हमारी कौम में भरे हुए हैं ना, अक़ल के अंधे, इन लोगों को रत्ती बराबर की अक्ल नहीं है। वो आदमी पहला जो उसका काम है, उसने पहला ही ऐलान ये किया कि हम लोग बाबरी मस्जिद की जगह पे राम मंदिर बनाएंगे। ये इस्लाम का अहकाम नाफिज कर रहा है। और मुसलमानों के कारोबार ठप पड़े हुए हैं, दुकानें बंद पड़ी हुई है, मुसलमानों के पूरे मार्केट बंद पड़े हुए हैं। यह है इस्लाम के अहकाम। अगर उसको हमदर्दी ही होती थी, उन मुसलमानों के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करके दोबारा उनको बिजनेस पे खड़े करता था। शराबबंदी हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से लगाई कि हाईवे के ऊपर तुम लोग शराब नहीं बेच सकते। उसने शराब बेचने वालों को सिक्योरिटी और संरक्षण दिया। अगर वो आदमी शराब पे पाबंदी लगाता था, जैसे बिहार में पाबंदी लगी हुई है, उसी तरीक़े से उत्तर प्रदेश में पाबंदी लगती, तो आप बोल सकते थे कि हाँ भाई कुछ कुछ अहकाम पे ये अमल कर रहा है। वो तो शराब बेचने वालों को सिक्योरिटी दे रहा है, शराब तो खुलेआम बिक रही है। तो ये समझना चाहिए, नादानी की बातें करके लोगों के दिलो दिमाग में नए नए वसवसे नहीं पैदा करना चाहिए। जो इंसान इस्लाम का दुश्मन है वो दुश्मन ही है, जिसने खुद अपने बयान में ये कह दिया कि हम यहाँ पे हम अपने पूरे स्टेट को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं, और उसी की मेहनत के अंदर वो आदमी रात दिन लगा हुआ है, और तुम यहाँ पे बोलते हैं कि वो इस्लाम के और शरीयत के अहकामात को नाफिज कर रहा है। तुम क्या एजेंट है, चमचे है उसके? क्या उसने चाय पिलाया या नाश्ता कराया था तुम्हारे को? बेवकूफ़ कहीं के। अल्लाह ऐसों को अक़ल अता फ़रमाए, इस तरह के मैसेजेस वगैरह चलाने वालों और बनाने वालों को। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुसलमान हो या कहीं के भी मुसलमान, मैं तमाम से यही रिक्वेस्ट, यही दरख्वास्त करूँगा, वक्त अब ये बहुत हो गई सुस्ती काहिली। अपने यहाँ पे मुसलमान मुत्तहिद होकर अपनी अपनी यूनिटी बनाओ, अपने अपने यूनियन बनाओ, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहीं पर भी अगर एक मुसलमान पे भी हमला होता है, पूरा कौम मिलकर उसके अगेंस्ट में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाए। और जो भी जालिम होगा, जब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती, आप लोग खामोश ना बैठे। हम लोगों को आतंकवाद का रास्ता नहीं इख्तियार करना है, जिस तरह से गौ रक्षकों ने आतंकवाद का रास्ता इख्तियार किया। हम अमन वाले, पीस वाले लोग हैं। हमको अमन और पीस वाले और क़ानूनी रास्ते से मसाइल को हल करना है। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।